आज जो है क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ा जाएगा, पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं, ठीक। तो पॉलिनॉमियल जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, कुछ चीज़ हम जान लेते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं, अंकगणितीय संक्रियाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। इन्हीं चारों को हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट ये दोनों ही सिंबल होते हैं, ठीक। ये दोनों ही क्या हैं, सिंबल होते हैं, ठीक। ये दोनों ही सिंबल होते हैं, लेकिन इन दोनों सिंबल में अंतर क्या है। जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं, इनकी वैल्यू को हम लोग फिक्स कर चुके हैं, ठीक। और जो वेरिएबल होते हैं, हम इनकी वैल्यू को फिक्स नहीं करते हैं, ठीक। तो वे सिंबल्स जिनकी वैल्यू को हम फिक्स कर चुके हैं उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स हैविंग फिक्स वैल्यू, ठीक। सिंबल हैविंग ए फिक्स वैल्यू, ठीक। हैविंग ए फिक्स वैल्यू, ये क्या होता है, कांस्टेंट होगा। और वेरिएबल क्या होगा, जिन सिंबल्स की वैल्यू को हम फिक्स नहीं किए, ठीक है, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक। तो सिंबल्स हैविंग ए सिंबल्स हैविंग नॉट अ फिक्स वैल्यू, ओके। फिक्स्ड वैल्यू वो क्या होते हैं, वेरिएबल, ठीक। तो क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जो इसमें एग्जांपल है आपके सारे के सारे नंबर्स, ठीक। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या फिर पाई भी एक कांस्टेंट है, ठीक। ई स्मॉल ई जो है नेचुरल लॉग का बेस स्मॉल ई, ठीक। तो देखिए कहीं कहीं पे हम बोलते हैं कि जैसे फिजिक्स में यूज करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉल थी, तो ये भी वहाँ पे कांस्टेंट ही माना जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कांस्टेंट ही माना जाएगा, ETC। और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। वेरिएबल्स को हम XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम सिंबल्स में जो है वेरिएबल और कांस्टेंट जान चुके हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये होते हैं। अब देखिए, जब इन चारों को मिला के, और कैसे मिलाएं हम, सुटेबल तरीके से, ठीक है। तो इनका अर्थमेटिक ऑपरेशंस, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, इन तीनों का जो सुटेबल कॉम्बिनेशन होता है, ओके, सुटेबल कॉम्बिनेशन वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट with algebraic ऑपरेशन, माफ कीजिएगा, विद अर्थमेटिक ऑपरेशन,
with arithmetic operation is called algebraic expression. Is called algebraic expression. Okay. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे टू कांस्टेंट हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा जाएगा, उसके बाद +3. दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक, एक्स प्लस 1 या 2 अपॉन वाई, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये दोनों के दोनों ही क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें देखिए 2 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लगा हुआ है, एडिशन यहाँ पे लगा हुआ है. ये दोनों अलजेब्रिक ऑपरेशन है और एक्स यहाँ पे वेरिएबल है. यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और वाई है. अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है यहाँ पे प्लस है और ये जो अपान है इसको हम डिवाइडेशन का साइन मान सकते हैं. तो मतलब 2 डिवाइडेड बाई वाई. ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख सकते थे जैसे एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई. ठीक, तो ये दोनों के दोनों ही जो है एक ही है. तो यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि ये अलजेब्रिक ऑपरेशन है. अब ध्यान दीजिए पॉलिनॉमियल्स क्या होता है. ठीक, पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनॉमियल जो होता है पॉलिनॉमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की पावर क्या हो? नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो. ठीक, तो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which पावर ऑफ वेरिएबल्स, ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर. याद रखिएगा होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं वो जीरो एंड नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 etc. ठीक, तो इस तरह से होल नंबर होते हैं. अब याद रखिएगा होल नंबर वहाँ पे ले जाएगा कि जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है ये, ठीक है, इसकी पावर क्या हो? ये ऊपर हो. ठीक है, ये ऊपर की साइड में हो. ठीक, और ध्यान दीजिए जैसे इस तरह से थोड़ा सा इसमें जो है कन्फ्यूजन बना रहता है, तो उसको क्लियर कर लीजिए. जैसे एक्स प्लस वाई, ये क्या है?